इकोनॉमी में टोकनाइजेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह कार्ड के विवरण या संपत्ति को डिजिटल टोकन या यूनिक कोड में बदलने की प्रक्रिया है। 2. हालांकि यह अधिक पारदर्शिता प्रदान करता है, लेकिन साथ ही साथ यह लागत अक्षम है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए. केवल एक। बी. केवल दो। सी. एक और दो दोनों। डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर ए। संदर्भ: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 1 अक्टूबर से ऑनलाइन व्यापारियों के लिए क्रेडिट डेबिट कार्ड के टोकन को अनिवार्य कर दिया है। टोकनीकरण किसी भी अधिकार, संपत्ति या कार्ड के विवरण को एक अद्वितीय कोड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है, जिसे डिजिटल टोकन कहा जाता है। इसके उपयोग, स्वामित्व ग्रहण और हस्तांतरण हेतु किसी तीसरे पक्ष के मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं होती है। यह प्रणाली में निर्बाध डेटा प्रवाह, महत्वपूर्ण लागत दक्षता लाभ और अधिक पारदर्शिता प्रदान करता है। यह इन परिसंपत्तियों के स्वामित्व को एक विकेंद्रीकृत खाता बही के माध्यम से अद्यतित रखने की अनुमति देता है। इसमें मौजूदा पोस्ट ट्रेड प्रक्रिया से जुड़ी जटिलताओं और अक्षमताओं को कम करने की क्षमता है। टोकनीकरण से नए अवसर सृजित होते हैं और नए बाजारों तक पहुंच को बढ़ावा मिलता है। यह कोई नई अवधारणा नहीं है और भारत में पहले से ही इसका उपयोग किया जा रहा है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस टोकनाइजेशन अवधारणा का उपयोग करता है, जो इसे सबसे सुरक्षित ऑनलाइन भुगतान प्रणालियों में से एक बनाता है। हाल ही में खबरों में रहा माइस शब्द किस उद्योग क्षेत्र से संबंधित है? ए. कृषि उद्योग, बी. शिक्षा उद्योग, सी. आतिथ्य और पर्यटन उद्योग, डी. रासायनिक उद्योग। उत्तर सी। माइस का मतलब मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन है। यह वैश्विक व्यापार यात्रा का एक बड़ा हिस्सा है, क्योंकि प्रत्येक उद्योग में किसी न किसी प्रकार के नियमित कार्यक्रम होते हैं। इसका मुख्य लक्ष्य पेशेवरों को एक साथ लाना, संबंधों को बढ़ावा देना, नए विचारों को बढ़ावा देना और विकास को आगे बढ़ाना है। माइस में ज्यादातर व्यावसायिक कार्यक्रम शामिल होते हैं। मीटिंग्स संगठन के लिए एक प्रमुख चुनौती या लक्ष्य निर्धारित करने के लिए पेशेवरों के एक समूह को एक साथ लाने के लिए बैठकें आयोजित की जाती हैं। इंसेंटिव्स प्रोत्साहन, इसमें यात्रा ही पुरस्कार है, जो एक कंपनी व्यक्तिगत कर्मचारियों, समूहों या भागीदारों से उत्कृष्ट पेशेवर प्रदर्शन के बदले में प्रदान कर सकती है। कॉन्फ्रेंस ज्ञान साझा करने के लिए सम्मेलनों को एक बड़े कॉर्पोरेट समूह के लिए डिजाइन किया गया है। इनमें अक्सर न केवल संगठन के प्रमुख सदस्य शामिल होते हैं, बल्कि अतिथि वक्ता और आम जनता भी शामिल होती है। एग्जीबिशन प्रदर्शनी, यहाँ एक संगठन अपने प्रमुख उत्पादों और सेवाओं को जनता में प्रचारित करता है। भारतीय गौर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह मुख्य रूप से शंकुधारी और नम पर्णपाती वनों को आवास के रूप में पसंद करता है। 2. इसे IUCN रेड लिस्ट में संकटापन्न प्रजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। 3. गौर के पालतू रूप को गयाल, गायल या मिथुन कहा जाता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए. 1 और 2, बी. केवल 3, सी. 1 और 3, डी. 1, 2 और 3। उत्तर बी।
श्रीलंका ने भारत से 6 भारतीय बाइसनों को देश में फिर से लाने हेतु निवेदन किया है। यदि मंजूरी मिल जाती है तो यह भारत और श्रीलंका के बीच ऐसा पहला समझौता होगा और वन्यजीव या प्राणी कूटनीति की वैश्विक प्रवृत्ति का हिस्सा होगा। भारतीय गौर इंडियन बाइसन भारत में पाए जाने वाले मवेशियों की सबसे बड़ी जंगली गोजातीय प्रजाति है। यह शाकाहारी जानवर है। भारतीय गौर मुख्य रूप से सदाबहार वनों और नम पर्णपाती वनों को आवास के रूप में पसंद करते हैं। हालांकि ये शुष्क पर्णपाती जंगलों में भी जीवित रह सकते हैं। विश्व में लगभग 13,000 से 30,000 गौर हैं, जिनमें से लगभग 85% जनसंख्या भारत में मौजूद है। गौर के पालतू रूप को गायल, बोस फ्रंटालिस या मिथुन कहा जाता है। भारतीय गौर का स्थान। यह दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया का मूल निवासी है। यह बर्मा और थाईलैंड में भी पाया जाता है। भारत में ये मुख्य रूप से पश्चिमी घाट क्षेत्र में स्थित हैं। ये मुख्य रूप से बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, मासीनागुडी राष्ट्रीय उद्यान और बिलिगिरी रंगना पहाड़ियों में पाए जाते हैं। संरक्षण। यह एक समावेशी जानवर है जो जंगलों में रहता है तथा एक संरक्षित प्रजाति है और वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची में शामिल है। IUCN लाल सूची की स्थिति। संवेदनशील खतरा, पर्यावास की हानि, अवैध शिकार, भोजन की कमी और मानव पशु संघर्ष। वाइस कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिला शोधकर्ताओं को प्रेरित करने के लिए एक संयुक्त भारत अमेरिकी पहल है। 2. इसे भारत में एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत IGSTC द्वारा लॉन्च किया गया है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? A. केवल एक, B. केवल दो, C. एक और दो दोनों, D. उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर B. विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान में महिला भागीदारी वाइस कार्यक्रम भारत जर्मन विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र IGSTC द्वारा संयुक्त अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं में महिला शोधकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया है। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST, भारत एवं संघीय शिक्षा और अनुसंधान मंत्रालय जर्मनी की एक संयुक्त पहल है, जो अकादमिक या अनुसंधान संस्थानों, उद्योग में नियमित दीर्घकालिक अनुसंधान पदों पर कार्यरत महिला वैज्ञानिकों का समर्थन करती है। वाइस जैसे कार्यक्रम की शुरुआत से महिला शोधकर्ताओं को विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता प्राप्त करने और नेतृत्व की स्थिति लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा। यह लैंगिक समानता को सक्षम करेगा और विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाएगा। IGSTC भारत में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है। यह एक शासी निकाय द्वारा निर्देशित होता है जिसमें सरकार, शिक्षा और उद्योग के प्रतिनिधित्व के साथ भारत और जर्मनी के समान संख्या में सदस्य शामिल होते हैं। इंटरपोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. अध्यक्ष का चुनाव संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 4 साल की अवधि के लिए किया जाता है। 2. संयुक्त अरब अमीरात वर्ष 2022 में इंटरपोल बैठक के 90वें सत्र का मेजबान था। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही नहीं है? A. केवल एक, B. केवल दो, C. एक और दो दोनों, D. उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर C. अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल
195 सदस्य देशों के साथ एक अंतर सरकारी संगठन है जो दुनिया को एक सुरक्षित स्थान बनाने के लिए मिलकर काम करने में पुलिस की मदद करता है। यह सदस्य देशों को अपराधों और अपराधियों पर डेटा साझा करने और एक्सेस करने में सक्षम बनाता है तथा तकनीकी और परिचालन सहायता की एक श्रृंखला प्रदान करता है। इसका मुख्यालय लियोन, सिंगापुर में है। महासभा इंटरपोल की सर्वोच्च शासी निकाय है और इसमें सदस्य देशों की सरकारों द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि शामिल होते हैं। यह वर्ष में एक बार बैठक करता है और सामान्य कार्यनीति, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए आवश्यक संसाधनों, कार्यप्रणालियों, वित्त और संबंधित कार्यक्रमों के संदर्भ में सभी प्रमुख निर्णय लेता है। महासभा संकल्प के रूप में निर्णय लेती है। प्रतिनिधित्व करने वाले प्रत्येक सदस्य देश का एक वोट होता है। निर्णय लेने की प्रक्रिया या तो साधारण या 2/3 बहुमत से की जाती है, जो विषय वस्तु पर निर्भर करती है। अध्यक्ष का चुनाव महासभा द्वारा 4 साल की अवधि के लिए किया जाता है। वर्तमान राष्ट्रपति संयुक्त अरब अमीरात के अहमद नासर अल रईसी हैं। वर्ष 2022 में महासभा ने अपने 90वें सत्र के लिए नई दिल्ली, भारत में बैठक की। वर्ष 2023 में इंटरपोल अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग की स्थापना के 100 साल पूरे होने का जश्न मनाएगा, जो वर्ष 1956 में इंटरपोल बन गया था।